बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जब से इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा आपको नज़र आ रहा है, यानी अगर हम 1967 से लेकर अब तक की बात करें तो ये पहली दफ़ा देखा गया है कि इसराइल इस तरह से घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है। और मैं आपको इसराइल के हवाले से एक बड़ी खबर देने वाला हूं कि इसराइल ने आलमी ताकतों से राबता करना शुरू कर दिया है। इसराइल राबता कर रहा है, पहली दफ़ा है कि इसराइल आलमी ताकतों से राबता कर रहा है कि हमें बचा लो। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम पर इस तरह से हमले होंगे। मैं आपको वो मनाजिर भी दिखाने वाला हूं कि जिसकी वजह से इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है। और वैसे तो इसराइल को लोगों ने अपना आका बनाया हुआ, कई ममालिक ने, लेकिन इसराइल जिनको समझता है कि वो उसके आका हैं, उनके सामने जनाब वो गिड़गिड़ा रहा है। पहले आप ये स्टेटमेंट देखिए, ये है नेतन्याहू, इसराइल का वजीर आजम है, और ये क्या कह रहा है जी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मिस्र से राबता कर लिया, संगीन होती सूरत हाल में सीज फायर कराने के लिए मिस्री मदद मांग ली है। सीज फायर के लिए मिस्र से मदद मांगी है। तुर्क न्यूज एजेंसी EHA के जराये से यह दावा है। अब इस वक्त इसका मुंह लटका हुआ है, इस वक्त ये परेशान है। अब क्यों ये इतना परेशान है, मैं आपको वो मनाजिर पहले दिखा देता हूं। ये देखिए, ये वो मनाजिर हैं हमास ने जारी किए हैं, ये बयानात भी और ये वीडियो भी। हमास बता रहा है, हमास के जारी करदा बयान के मुताबिक गजा में रिहायशी इमारतें और सिविलियंस को निशाना बनाए जाने के रद्देमल में 110 रॉकेट इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब को और 100 रॉकेट दीगर इलाकों की तरफ दागे गए हैं। तो कुल तकरीबन 200 रॉकेट्स दागे गए हैं। हमास इसको कंफर्म करा है। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए आप, और किस तरह से ये कुल जो तादाद है, सबसे पहले जब इसराइल ने हमला किया फ़लस्तीन पर और 10 मंजिला इमारत को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में 2 दर्जन से तकरीबन 25 लोग शहीद हो गए थे। उसमें बच्चे भी 9 बच्चे शामिल थे। और अब तो शहादतों की तादाद 50 से बढ़ चुकी है। कम से कम 54 अफराद शहीद हो गए हैं, क्योंकि एक और हमला हुआ, वो बिल्डिंग में आपको दिखाऊंगा। 13 मंजिला इमारत को किस तरह से इसराइल ने निशाना बनाया। 54 लोग शहीद हुए हैं, जिनमें 13 बच्चे बताए जाते हैं, 3 औरतें हैं। अब उसका जवाब किस तरह से हमास दे रहा है, ये देखिए। अब बात यह है कि जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि 800 मिसाइल कुल, तो पहले 150 मिसाइल तकरीबन फायर किए गए थे, उसके बाद 300, और उसके बाद भी मुसलसल ये रॉकेट फायर किए गए हैं हमास की जानिब से। ये वो मनाज़र है, ये हमास की तरफ से। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में, ये देखिए एक एक वक्त में मतलब दर्जनों रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं। नहीं, एक ही वक्त में 100, 150, इतनी बड़ी तादाद में 100 रॉकेट फायर हो रहे हैं, ये देखें। और इसी की वजह से इसराइल ने घुटने टेक दिए कि हमें बचा लो, क्योंकि अब इसराइल का कोई इलाका भी महफूज नहीं रहा। इसराइल के बहमो गुमान में भी नहीं था कि हमास के पास इस तरह के रॉकेट आ चुके हैं कि जो अब पहले तो था 1 किलोमीटर तक जाते थे, अब ये बहुत दूर तक जा सकते हैं। और इसराइल का कोई इलाका ऐसा नहीं है जो महफूज हो। उनके एयरपोर्ट वो निशाने पर हैं, उनकी ऑयल तनसीबात वो निशाने पर हैं, हत्ता के इसराइल का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो भी अब महफूज नजर नहीं आ रहा। और इसी वजह से अब हुआ यह है कि खुद इसराइल ने राबता किया है, खुद इसराइल ने मिस्र से, मैंने आपको खबर पढ़कर सुना दी, इसके अलावा अमेरिका से, बरतानिया से, और ख़ास तौर पर फ्रांस से, अमेरिका और फ्रांस से ख़ास तौर पर राबता किया है इसराइल ने कि जी हमास को समझाओ कि वो हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करे, किसी तरह से बीच में आओ और ये कोई जंग बंदी कराओ। जंग क्या होनी है, क्योंकि ये तो बेचारे अपने दिफा में जो कर सकते हैं कर रहे हैं, रॉकेट। लेकिन इसराइल क्या कर रहा है, इसराइल तो मिसाइल मार रहा है और सिविलियन आबादियों पर। ये देखें आप, इस तरह से सिविलियन आबादियों को इसराइल की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। बमों, ये बम भी नहीं है, रॉकेट, ये देखें, रॉकेट भी नहीं है बल्कि मिसाइल जिनको कहा जाए। तो ये मतलब कारपेट बॉम्बिंग की तरह से हो रहा है। वहाँ लोग बेचारे यानी कलमा पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें बचा ले, दुआएं कर रहे हैं, और ये मिसाइल मारे जा रहे हैं और कारपेट बॉम्बिंग की तरह। उनके पास, चूंकि इसराइल के पास लेटेस्ट एयर पावर है, जहाज है, लेकिन अब आप यकीन सोच रहे होंगे कि इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और उसके बाद दुनिया का सबसे बेहतर डिफेंस सिस्टम, दुनिया का लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम से मुराद ये है कि ये जो रॉकेट हैं इनको फजा में ही मारने का सिस्टम इसराइल के पास मौजूद है। लेकिन होता क्या है, देखिए उसके पास लेटेस्ट सिस्टम जरूर है, मगर ये इतनी बड़ी तादाद में रॉकेट चलाए जा रहे हैं कि वो जब डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है और जवाबी यानी हवा में ही ऐसे मिसाइल या रॉकेट मारते हैं कि वो इन रॉकेट्स को जाकर टकराते हैं और इनको तबाह कर देते हैं, जो हमास की तरफ से चलाए जा रहे हैं। मगर वो सारों को नहीं तबाह कर पाते, क्योंकि एक ही वक्त में जब 100, 150 आ रहे होंगे तो कितनों को तबाह करेगा, तो कई आकर गिर जाते हैं। तो ये
पहले कभी नहीं हुआ। यही वजह है कि इसराइल अब घुटने टेक चुका है और इसराइल कह रहा है कि हमने तो सोचा नहीं था कि हमास ये सब कुछ कर सकता है, और अगर हमास एक कंटिन्यू रखता है तो इसराइल का बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसकी सारी इकोनॉमी मईशत तबाह हो जाएगी। वहां इतना खौफ है, अब इसराइल में बसने वाला हर शख्स इस वक्त खौफजदा है कि पता नहीं किस वक्त कोई रॉकेट आकर वहां पर गिर जाए, क्या होगा। ये असल में वजह हुई है, क्योंकि फलस्तीनी बेचारे तो रोजाना मर मर के शहीद हो के आदी हो गए हैं। वो तो कई दफा समझते हैं हम जीती जागती लाशें हैं कि ना हमें नमाज की आज़ादी, ना हमें रोजे की आज़ादी, ना हमें खाने की आज़ादी, ना घूमने की आज़ादी, किसी तरह की हमारे पास आज़ादी नहीं है और मैसूर होकर हमें रखा हुआ है। तो वो कहते हैं कि वो तो तैयार हैं शहादत के लिए, और कितनी शहादतें उन्होंने भी दी हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि 54 कम से कम शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन कम से कम इसराइल चूंकि छुपाता भी है, 5 इसराइली मारे गए हैं और 10 जख्मी हैं कम से कम। तो उनके इतने ही, वो सोचते भी नहीं थे कभी, वो समझते हम महफूज हैं, हमारा इतना डिफेंस सिस्टम है कि हमारे पास तो कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। लेकिन अल्लाह ताला फिर दिखाते हैं कि किस तरह बबीलों से बड़े बड़े हाथी मरवाते हैं अल्लाह ताला। तो फिर यही हुआ है कि रॉकेट जो है वो जा रहे हैं, और इसराइल जिसका डिफेंस सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, जो लेटेस्ट जहाज़ों को मार सकता है, लेटेस्ट मिसाइलों को मार सकता है, लेकिन वो यहां पर बेकार होता नजर आ रहा है। और देखिए क्या हो रहा है इसराइल के खिलाफ, पूरी दुनिया में एहतजाज, पूरी दुनिया में एहतजाज। ये देखिए, ये पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी किस तरह से एहतजाज कर रही है, उसके मनाजिर हैं। इसी तरह से ये देखिए पाकिस्तान में दीगर तंजीमें किस तरह बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं पाकिस्तान में। ये देखिए हद निगाह तक आपको लोग नजर आएंगे, और इस तरह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये एहतजाज हुए हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से है, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ये भी आया कि इमरान खान साहब ने कह दिया, वज़ीर आज़म कह रहा है वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन, वी स्टैंड विद गाजा। ये कुछ हो रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ आप आगे देखिए, इस्तंबुल में बहुत ज़्यादा मुजाहरे हुए हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में, ये तुर्की के दारुल हुकूमत में, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मुजाहरे हुए हैं। और लोगों ने फिर ये कहा है कि जनाब ये हम भी बैतुल मक़दस हैं, हम भी गाज़ा हैं। तो ये उनका जज्बा तुर्की में नज़र आ रहा है, पाकिस्तान में नज़र आ रहा है, दीगर ममालिक में नज़र आ रहा है। और जहाँ से इसराइल को बहुत ज़्यादा धचका लगा है, वो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि असल ये कहानी है कि जी यूरोप में जिस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये देखिए, लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की रिहाइशगाह के बाहर हज़ारों अफराद का फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा, वज़ीर-ए-आज़म से इसराइली हमले रुकवाने में किरदार अदा करने का मुतालबा किया गया है। ये देखें, ये बड़ी तादाद में, ये देखिए आप किस तरह से ये मुजाहरे हो रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से ये देखें, ये उसकी वीडियो भी आपको नज़र आ सकती है। ये भी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की रिहाइशगाह के बाहर, ये देखें आप, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं और वहाँ पर मुजाहरे कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी बोरिस जॉनसन जो वज़ीर आज़म है बरतानिया को रुकवाए। अच्छा, इसी से बरतानिया से रिक्वेस्ट कर रहा है इसराइल कि जनाब हमास को रोको, ये तो हमें ले गया है। ये भी कुछ तबाही के मनाज़िर हैं, मैं इस तरह नहीं दिखा सकता। अच्छा, अब आपको मैं दीगर जगहों पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने फ़लस्तीन की हिमायत में बड़ा मुजाहरा हुआ है और इसराइली हमलों की मजम्मत की गई है। देखिए, अमेरिका तक में मुजाहरे हो रहे हैं, अमेरिका में फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा के हक़ में, और पीछे आपको व्हाइट हाउस नज़र आएगा और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं और मुजाहरे कर रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, इसी तरह यूरोप में, पूरे यूरोप में मुजाहरे हो रहे हैं, हर तरफ लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं। ये इसराइल ने, ये देखिए, टैंक भी ले जाना शुरू कर दिए हैं गज़ा के इर्द गिर्द, इसराइल की तरफ से टैंक ले जाए जा रहे हैं। और जाहिर है कि इसराइल अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई की भी कोशिश कर रहा है, मगर इस दफ़ा जो उसके साथ हुआ सोच नहीं सकता था। ये भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर, कराची में जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुख्तलिफ शहरों का मैंने आपको पहले दिखाया, ये कराची के मनाज़िर हैं, यहाँ पर भी एहतजाज हुआ है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान में भी एहतजाज हुआ है, और फ़लस्तीनी शहर जनीन में मस्जिद अक्सा और गज़ा की हिमायत में ये मुजाहरे हुए हैं। हर शहर में, मुस्लिम ममालिक में तो हैं ही, लेकिन जहाँ से इसराइल हिल रहा है कि यूरोपीय ममालिक में जो उसके हक़ में होते थे, अमेरिका और ये ममालिक आज भी उसके हक़ में है, वहाँ पर। ये देखिए स्पेन में, ये स्पेन का मुजाहरा देखिए, स्पेन में भी फ़लस्तीन की हिमायत में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ है, गज़ा से इज़हार यकजहती किया गया है और इसराइली हमले की भी मजम्मत की गई है। यानी यूरोप जो बड़ा इसराइल का साथ देता है। ये फिर लंदन में इसराइली सफारत खाने के बाहर मस्जिद अक्सा और गज़ा से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज हुआ है, बड़ी तादाद में लोग हुए। यानी इसराइल की एम्बेसी, जो यानी कोई भी एम्बेसी है वो उस मुल्क का हिस्सा समझा जाता है, यानी वो वहां नहीं पहुंच सकते, तो इसराइल की एम्बेसी मतलब इसराइल के बाहर ये लोग एहतजाज कर रहे हैं लंदन में। तो यूरोप जहां पर उसके हक में हमेशा मुजाहरे होते थे, इसराइल के हक में है ये ममालिक, वो ममालिक हिल के रह गए हैं। ये देखिए, अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में इसराइली कौंसल खाने के बाद फ़लस्तीन के हक में एहतजाजी मुजाहरा। ये भी देखिए, अब मैंने आपको लंदन का दिखाया, ये अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हो रहा है। तो कोई यूरोप का शहर नहीं बचा, कोई इलाका नहीं बचा
जहां पर फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़ ना हो। ये भी देखिए, न्यूयॉर्क में इसराइली कौंसल खाने के बाहर फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहरा, लोगों की बड़ी तादाद शरीक। ये देखें आप, कितनी बड़ी तादाद में, ये देखें आप, लोग आए हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। ये वो मुल्क हैं जो समझता है इसराइल के लिए तो हमारी मतलब गुलाम समझें। इतने बड़े बड़े मुल्क हैं, लेकिन ये तो हमारे खिलाफ कभी आ ही नहीं सकते। तो ये देखिए, हर सतह पर, हर जगह पर आपको नजर आएगा। और जो लेटेस्ट अटैक हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये वो बिल्डिंग है, 13 मंजिला, इतनी बड़ी बिल्डिंग थी जिसको गिराया है इसराइल ने लेटेस्ट हमलों में। तो ये जनाब इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। मैंने वीडियोस भी आपको दिखा दी हैं। किन मुल्कों से अपील की है, इसराइल ने अपील कर रहा है कि किसी तरह से बीच में पड़ो और मामला जो है रुकवाओ, क्योंकि हमने नहीं सोचा था, हमारी तैयारी इस तरह के हमले की नहीं थी। 800 रॉकेट तकरीबन कमोबेश अब तक हमास की तरफ से फायर किए जा चुके हैं और पूरा इसराइल हिल के रह गया है। और बड़ी बात यह है कि वो जिस कदर खौफ, क्योंकि फ़लस्तीनी बेचारे तो आप देखिए ना, वो तो ये सह सह के इस चीज़ के आदी हो गए बेचारे, मगर इसराइली जो है वो तो खौफ में रहने का आदी नहीं है। तो अब इतनी इस कदर खौफजदा है कि किसी वक्त भी क्या हो जाए हमारे साथ, तो उनको समझ नहीं आ रही। इतना दबाव अब इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म पर है कि वो मिन्नतें समाजते कर रहा है दूसरे मुल्कों से, आलमी ताकतों से, कि किस तरह से बीच बचाव करवाओ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।